So our next topic is इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट के अराउंड इलेक्ट्रिकल ऑरा होता है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट उसका क्रिएट होता है। अब उस इलेक्ट्रिकल ऑरा या इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जो भी चीज आपने बोली थी उसके लिए हम एक फिजिक्स वाली टर्म असाइन करते हैं और उस टर्म को वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट मी सपोज मेरे पास कोई ये चार्ज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये चार्ज प्रेजेंट है। अब इस सारे रीजन में इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, इस चार्ज का ऑरा होगा, तो इस पूरे रीजन को मैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए, लेट मी सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज का ऑरा ये पूरे रीजन में है, तो इस पूरे रीजन को मैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। नाउ सी, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कौन फील कर सकता है? फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि चार्ज का इन्फ्लुएंस कोई दूसरा चार्ज ही फील कर सकता है। तो अगर ये मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैं एक प्रोटॉन को ला रहा हूं, टेस्ट चार्ज, तो इस प्रोटॉन पे इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सो आई विल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इस चार्ज का। अगर यहां पे रखने पे इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है तो मैं बोलूंगा यहां पे भी इस चार्ज का फील्ड है। सो टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, दिस इज रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। थोड़ा सा एलॉबरेट करते हुए, लेट्स सपोज ये मैंने यहां पे चार्ज रखा, आपके अकॉर्डिंग इसका इन्फ्लुएंस यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। That means if I'm placing a test charge means a proton. यहां पे टेस्ट चार्ज को रखा तो उस पे यहां पे भी फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, यहां पे रखूं तो यहां पे फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, यहां पे रखूं तो यहां पे फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन। इन शॉर्ट, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, ये सारे के सारे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजाइड करते थे। इस पोजीशन की मैं बात करूं, अगर यहां पे कोई टेस्ट चार्ज लिया, अगर टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की वजह से फोर्स लगना स्टार्ट कर दी, यहां टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पे फोर्स लगे, तो आई विल से कि ये वाली पोजीशन भी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। नाउ फर्दर, आई होप डेफिनेशन यू वुड हैव नोटेड डाउन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। अब जैसे ही मैंने यहां पे चार्ज रखा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्रिएट हो जाता है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल ऑरा, आज की क्लास में उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक ऑरा को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो कलर से रिप्रेजेंट कर देना। सी, बहुत सारी सजेशंस हमें आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट सबसे ज्यादा फॉलोड सजेशन वाज आपके एक साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे, हमने उनका सजेशन लिया था एंड ही सेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी आपने रिप्रेजेंट करना हो तो उसको आप इमेजिनरी लाइंस से रिप्रेजेंट करो और उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दो। एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल ऑरा जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ऐसे इन लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दीज लाइंस आई विल से दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इस चार्ज को यहां पे लाते ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड सही में इन लाइंस की तरह क्रिएट हुआ था? ये बात कोई भी नहीं जानता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा इमेजिनेशन है।
सो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डेंस शो करूंगा तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उतना ही स्ट्रांग था। जितनी ये आगे फेड अवे हो जाएंगे, जितनी आपस में दूर होती जाएंगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वीक होगा। सो वंस अगेन कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आप सबके लिए क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के लिए आई एम कमिंग बैक। Electric field lines are imaginary lines which try to represent electric field in a given region. So, next we studied electric field lines. Definition इसका था, these are imaginary lines which try to represent electric field because electric field in a given region. Now see, अगर मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि electric field lines की डायरेक्शन ये है, that means अगर मैं यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को रखूं, टेस्ट चार्ज, once again by टेस्ट चार्ज I mean प्रोटॉन, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूं तो टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूं तो टेस्ट चार्ज को यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमें देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी या इंटेंसिटी ट्राइज टू गिव अस कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, अगर हम वहां पे टेस्ट चार्ज को रखें तो उस पर कितनी ज्यादा फोर्स लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई होप बहुत क्लियर है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी या इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी रिप्रेजेंट्स कि उस पोजीशन पे अगर आप एक प्रोटॉन को रखो तो उस पे कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आप सब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आई सेड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक field lines. First property is electric field lines always diverge out of a positive charge. एक positive charge से ये बाहर की ओर निकलती हैं. And second is electric field lines always converge into a negative charge. Now let me suppose ये मेरे पास कोई charged object है और ये चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी। इनफाइनाइटली बाहर की ओर निकलेंगी। तो मैं अपने रीजन को थोड़ा स्पेसिफाई करते हुए मैं कह रहा हूं कि मेरा लिमिटेशन यहां तक है, सिर्फ यहां तक शो करना है। तो I'll represent electric field in this electric field lines in this region like this. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसे शो कर रहा। अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है Q और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कन्वर्ज होंगे। सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मोमेंट पे भी अपने दिमाग में आप
कहो, अपने दिमाग से आप कहोगे that these are imaginary lines which try to represent force experienced by test charge, and test charge is unit positive charge, प्रोटॉन, प्रोटॉन को यहाँ पे रखो, उस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी at this position. So these are electric field lines because of positive charge, and these are electric field lines because of negative charge. पास पे, इस चार्ज के पास में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ग्रेटर, शोइंग कि इनका इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में दूर हैं, शोइंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कोई उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा. सी वन मोर थिंग, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को ही फर्दर एक्सप्लेन करते हुए मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब आप अपने दिमाग में रखते हो तो हमेशा उसे दो तरीके से सोचना. एक, आपके पास जब भी कोई चार्ज प्रोवाइड किया हो तो आप उसे बल्ब की तरह जूम करने लग जाओ. पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो रेज बाहर की ओर फेंकेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो रेज अपने अंदर की ओर उनको एनगल्फ कर रहा है. सी, दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मेरा इमेजिनेशन है, मैं आपसे बता रहा हूं. आप इस चीज को सोचिए, आप इस चीज को अपने दिमाग में रखना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होती जाएंगी. सो फर्स्ट, आई होप ये चीज क्लियर है. आपने इसको बल्ब की तरह मान के चला कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है तो यहां से रेज बाहर भेजेगा. अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड -Q है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने अंदर एनगल्फ करेगा. नाउ लेट मी सपोज यहां पे मैं कोई दूसरा चार्ज ले रहा हूं और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q है और ये पॉजिटिव चार्ज है. अब होगा क्या, इस चार्ज के कंपैरिजन में ये यहां से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर फेंकेगा. राइट, अगर मैं यहां पे काउंट करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जो भेजी थी वो 9 भेजी थी, तो ये 18 भेजेगा. दिस इज रफ एस्टिमेट जो हम इस तरीके से सोच रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. उसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पे 3Q चार्ज प्रेजेंट है, 3Q पॉजिटिव चार्ज, इसने अगर 9 लाइंस बाहर भेजी थी, इसने 18 भेजी है, तो ये 27 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भेजेगा. सो आई होप आप इसे इजीली नोट कर सकते हो. फर्दर एक्सप्लेनिंग, अब अगर मेरे पास -Q चार्ज था, +Q था, तो उसने 9 लाइंस बाहर भेजी थी. -Q अगर मैंने रखा है तो ये 9 लाइंस को एनगल्फ करना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे यहां पे एक और लाइन बनानी पड़ेगी. ये 9 लाइंस को एनगल्फ कर रहा है. अगर मेरे पास -2Q चार्ज हो तो वो 18 लाइंस को एनगल्फ करेगा, और अगर मेरे पास -3Q चार्ज हो तो उसके अंदर 27 लाइंस जानी चाहिए. सो आई होप ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जानी चाहिए. और कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कितना बड़ा है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. सॉरी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप्स. अब इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए
अगर मेरे पास कभी भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे फिनिश हुई है तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा फिनिश कहां पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। क्रिएट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होती है और फिनिश हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर हुआ करती हैं। नाउ लेट मी एज्यूम, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप क्रिएट करती हैं लाइक दिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप यू विल राइट डाउन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? नेवर फॉर्म लूप। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, वो एक लूप क्रिएट कर रही हैं, तो दैट मींस अगर मैं इस पोजीशन पे देखूं तो यहां पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से क्रिएट भी हुई है और यहीं पे जाके फिनिश भी हुई है। क्रिएट हुई है तो दैट मींस ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए था। फिनिश हुई है तो दैट मींस ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था। साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज मेरे लिए क्लियर है कि यहां पे क्योंकि एक ही टाइम पे एक चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज नहीं रख सकता, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नाउ आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है? लाइक सपोज करो ऐसे आपके पास कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन हो, Done? So you'll say such electric field lines should never exist because they are forming loops. अगर मैं इस तरीके का आपके पास क्रिएट करके कोई सिस्टम देने लग जाऊं तो ये लूप नहीं है। लूप का मतलब एरो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके फिनिश होना चाहिए। अगर इस तरीके का है तो आप बोलोगे अगर ये पोजीशन ए थी और ये पोजीशन बी था, पोजीशन ए पे कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और पोजीशन बी पे कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। पोजीशन ए पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई थी, यहां पे नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिनिश हुई थी। नाउ कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। सी थर्ड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Yes, your answer will be these are imaginary lines which try to represent electric field in a given region. और further अगर इसी के बैक पे मैं आपसे पूछने जाऊं तो you will say sir these are imaginary lines which try to represent force experienced by test charge at a particular position. Now let me suppose ये मेरे पास दो चार्जेस है, this is positive and this is नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी। लाइक अगर इस टेस्ट चार्ज को आपने इस डायरेक्शन में खींचा, इस डायरेक्शन में खींचा, दोनों का रिजल्टेंट एक होगा, एक यूनिक वैल्यू होगी। सो सिंस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a particular position is unique, so electric field lines भी कभी दो डायरेक्शंस शो नहीं करेंगी, एक ही डायरेक्शन शो करेगी और इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मैं आपको कभी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करके बताऊं तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पे एक ही टाइम पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये फोर्स किसी एक चार्ज की वजह से लग रही हो और ये दूसरे की वजह से लग रही हो, लेकिन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वो ये एक यूनिक वैल्यू होगी। तो सो आई होप ये चीज मैं आपके लिए क्लियर कर पाया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. Why do they never intersect? क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू होती है, दो वैल्यूज नहीं हो सकते. नाउ आपसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने दिमाग में एज्यूम करना है तो आपने उसको रेज की तरह एज्यूम करना है. जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस गिवन हो तो उस मोमेंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एयर की तरह एज्यूम कर लेना. लाइक मैं एक्सप्लेन करता हूं. यहां पे सपोज करो मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फर्स्ट टाइम पे आपने ये सोचा था कि यहां से रेज निकल रही हैं. अब यहां पे इसको ब्लोअर की तरह एज्यूम करना कि ये यहां से हवा बाहर की ओर ब्लो कर रहा है. और अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज लूं तो इसकी वजह से ये एज्यूम करना है कि ये एयर अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है. जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका ब्लोइंग कैपेसिटी ज्यादा होगा. जितना ही इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ही इसका सकिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर ज्यादा होगा. सो अगर मैं दो चार्जेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूं आपसे, तो आप क्या करोगे? इसकी वजह से ऐसे एयर बाहर जाएगी और इसकी वजह से एयर अंदर की ओर आनी चाहिए. और इन्हीं लाइंस को अगर मैं पूरे सिस्टम को यहां पे शो करने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे सर एयर कुछ इस तरीके से जाएगी. दिस विल बी द डायरेक्शन टेकन बाय एयर. तो ये दो चार्जेस की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे. तो लाइक अगर इस पोजीशन की बात करूं, इसकी वजह से राइट हैंड साइड, इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज करो मैं आपको 3 चार्जेस देने लग जाता हूं. लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने के लिए आपने एज्यूम करना ये एक ब्लोअर है जो बाहर ही एयर भेज रहा है, ये दूसरा ब्लोअर है जो बाहर एयर भेज रहा है, ये तीसरा ब्लोअर है जो एयर आगे ब्लो कर रहा है. तो तीनों की वजह से अगर आप देखना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, जस्ट पहले यहां से स्टार्ट करोगे, छोटी छोटी लाइंस यहां से स्टार्ट करोगे बाहर की ओर, और यहां से भी बाहर की ओर, एंड देन फर्दर आगे जाते जाते ये ब्लोअर और इस ब्लोअर की वजह से ये ऐसे टर्न कर जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तीनों को ध्यान में रखना है. अगर आपने तीनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा हुआ है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हुई कभी भी गलत नहीं होगी. सी फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर चलनी चाहिए थी. वो आपने दिखाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है. एंड सेकेंड चीज आपको अपने दिमाग में ये रखना है उसी फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही उसकी वजह से फील्ड लाइंस भी निकलनी चाहिए. तो जितनी फील्ड लाइंस इसकी वजह से निकली उतनी ही इसकी वजह से, उतनी ही इसकी वजह से. देन सेकेंड थिंग वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं, को लूप्स फॉर्म नहीं करना चाहिए था. आप देखो कहीं पे लूप फॉर्म हो रहा है? नहीं.
अब देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है? नो, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. सो अभी तक ड्रॉ करी हुई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर 100% परफेक्ट. एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल के बाद विल शिफ्ट आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. लेट मी सपोज मैं आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज. इन सबकी वजह से जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, आई एम सेइंग दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q एज वेल. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एनगल्फ होनी चाहिए. यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये एक ऐसा ब्लोअर है जो एयर को अपने अंदर सक कर रहा है. अगर इसकी बात करो, ये भी एयर को अपनी ओर खींचेगा. और इसकी बात करो, ये एयर को बाहर ब्लो करेगा. स्टार्ट यहां से करोगे, थोड़ी थोड़ी लाइंस ड्रॉ करते हुए. जितनी लाइंस इसकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट उतनी ही इसकी होनी चाहिए और उतना ही इसका होना चाहिए. बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है. इन्हीं लाइंस को जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होने लग जाएंगी. यहां से अट्रैक्शन के बाद हेयर, यहां से अट्रैक्शन के बाद हेयर, ये लाइक दिस.